अमेरिका में अब खुलेआम फेडरल एजेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड मजदूरों को पब्लिक जगहों से उठाकर डिटेंशन में डाल रहे हैं। होम डिपो जैसी जगहें जहां पर दशकों से दिहाड़ी मजदूर जुटते रहते थे, अब वो रेड का टारगेट बन गई है। इसका असर सिर्फ मजदूरों पर नहीं बल्कि पूरे लोकल इकोनॉमी और समाज पर पड़ा है। क्या ये वाकई पॉलिसीज और लॉज का देश है? क्या इमिग्रेशन पॉलिटिक्स का एक और दोहरा चेहरा सामने आया है? आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको देने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल ये घटना है लॉस एंजलिस की एक होम डिपो पार्किंग की। हर रोज यहाँ पर सैकड़ों प्रवासी मजदूर सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं, कोई पेंटिंग के लिए, कोई गार्डनिंग के लिए, तो कोई कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन एक दिन अचानक सफेद वैन आई, नकाब में एजेंट निकले और एक एक करके लोगों को पकड़ने लगे। पेड्रो, एक 27 साल का व्यक्ति जो लीगली अमेरिका में है, वो वहीं पर खड़ा था। उसने देखा कि कैसे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ वेंडर्स के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहां थे। हर कोई बस भाग रहा था, रो रहा था। पेड्रो ने कहा कि ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा है, एलए में तो खासकर कभी नहीं। ये छापा, ये रेड सिर्फ एक होम डिपो तक लिमिटेड नहीं रहा है। डोनट शॉप, कार वॉशेस, फैक्ट्रीज और फार्म्स, हर जगह आइस के एजेंट पहुंच गए हैं। कई जगहों पर तो लोग सिर्फ बाहर खड़े थे और उन्हें आइस एजेंट्स ने उठा लिया। होम डिपो सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लेबर वर्कर्स आते हैं और इन्हीं वर्कर्स को तुरंत काम चाहिए होता है। इसके अलावा कार्लोस, जो पार्किंग में फल बेचते हैं, पहले दिन के $200 से $300 कमा लेते थे, लेकिन अब शायद पूरे हफ्ते में सिर्फ $50 ही मुश्किल से कमा पाते हैं। फूड वेंडर्स आना बंद कर चुके हैं, वर्कर्स डर से घर पर बैठ गए हैं और ग्राहक भी कमजोर हो गए हैं। यानी कि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति रुक सा गया है। कुछ वर्कर्स का ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे गैंग्स या फिर मिलिट्री द्वारा अगवा किया जा रहा हो। एक वर्कर ने कहा कि वो लोग आते हैं, यानी कि आइस एजेंट्स आते हैं, बिना कुछ पूछे बस लोगों को उठा ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ गिर गया हो। अमेरिकन ड्रीम बस एक सेकंड में टूट जाता है। उसकी बेटियां उसे रोकर कहती हैं कि पापा दोबारा मत जाना, क्या होगा अगर आप वापस ही ना आओ। लेकिन ये वर्कर मजबूर है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा, वो खाना कैसे खाएंगे। अब सोचिए, जो लोग इस देश की बिल्डिंग बनाते हैं, आग में जलते घरों को साफ करते हैं, जिनके दम पर लोकल इकॉनमी चलती है, उन्हीं लोगों को अचानक बिना वारंट के, बिना नोटिस के उठा लिया जाता है, वो भी कानून के नाम पर। अब एलए की कई पार्किंग्स में डर बैठ गया है। कुछ लोग अब भी आते हैं क्योंकि और कोई चारा भी उनके पास नहीं है। कुछ बच्चे अपने पापा को जाने से मना करते हैं, अपने पेरेंट्स को जाने से मना करते हैं। वहीं कुछ वकील अब भी अपने क्लाइंट से नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है और लोग तो कुछ और ही बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब कुछ बदल गया है, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। तो क्या ये वही अमेरिका है जहां पर लोग बेहतर जिंदगी के लिए आते हैं? तो क्या ये वही देश है जिसे कानून का देश कहा जाता है? आज अमेरिका के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है, पहले कहा गया था कि सिर्फ जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ा जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मजदूरों को, वेंडर्स को और जो फल बेचने वाले हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिस तरह से उन लोगों पर रेड की जा रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी की ढाल है, जो रीढ़ है, क्या उन्हें इस तरह से पकड़ना, वो भी बिना किसी गलती के, क्या इसे जायज़ कहा जा सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।